हाउ आई मेक दिस फ्रॉम दिस। आप लोग देख सकते हो इस वॉल पे लग गई है सीलन, जिसकी वजह से इसका जो पेंट है वो निकलना शुरू हो गया है और अब ये वॉल बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा है। तो मैंने सबसे पहले लिया एक सैंड पेपर, 10 रुपये में ये मुझे हार्डवेयर की दुकान पे मिल गया था, और मैंने क्लीनिंग शुरू कर दी इस वॉल की। इसमें थोड़ा फंगस वगैरह भी लग गया था, तो वॉल पेपर लगाने के पहले इस वॉल को अच्छे तरीके से क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अब मैं ओपन करने लगी हूँ। ये पैकेज ये आया है अमेज़ॉन से और इसके अंदर है वो वॉल पेपर जो मुझे इस वॉल पर स्टिक करना है। काफ़ी ज़्यादा सोचने के बाद, वीडियोस देखने के बाद मुझे लगा कि यार इस पे ना जो ब्रिक वाला वॉलपेपर आता है ना वो सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो मैंने मेजरमेंट किया और मुझे समझ में आ गया था कि 3 शीट्स मेरे लिए काफ़ी होंगी। तो मैंने ये 3 शीट्स ऑर्डर कर दी थी अमेज़ॉन से, जो मुझे पड़ी 294 रुपीज़ की। इसका जो कलर है वो मेरे बेडरूम की वॉल कलर को कॉम्प्लीमेंट भी कर रहा था। तो मैंने पहले इसको अच्छे से मेजर किया और उसके बाद इसको स्टिक करना चालू कर दिया। सच बताऊं, वीडियोस में देखने में जितना इजी लगता है ना उतना इजी होता नहीं है। मेरा तो फर्स्ट टाइम था, मुझे कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था और प्लस मुझे अकेले इसको लगाना था, तो मुझे और भी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। ये बार बार मेरी उंगली में चिपक जा रहा था। आपको दिख भी रहा होगा, ये वीडियो तो फास्ट फॉरवर्ड में, रियल में बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है ये। अच्छा, इसके बाद ना तो ये चिपकने के चक्कर में ना थोड़ा सा गड़बड़ हो गया और नीचे ना थोड़ा सा गैप रह गया, जिसकी वजह से हो गया ये तिरछा, जिसकी भुगतान मुझे ऊपर के साइड पे करना पड़ा। वो बाद में आप लोग देख लोगे अच्छे से। एक गड़बड़ और की, मैंने होशियारी मारी, अलमीरा यहाँ से नहीं हटाया और सोचा कि ये जो गैप है दीवार और अलमीरा के बीच में, इसमें से डाल के मैं इसको स्टिक कर दूंगी। बट ऐसा होता नहीं है ना, ज़्यादा होशियारी, ओवर स्मार्ट आपको कभी नहीं बनना चाहिए, जो कि मैं बनी। और बाद में वो मेरे हाथों में चिपकने लगा, तो मैंने सोचा चलो एक काम करती हूँ, हाथ में चिपक रहा है, अलमीरा हटा देती हूँ, अच्छे से लग जाएगा। तो जब मैं अलमीरा हटाने के लिए गई तो अलमीरा में चिपक गया, उस वजह से अलमीरा भी गंदा हुआ, प्लस ये थोड़ा सा डैमेज भी हो गया। कोई नहीं, डैमेज कंट्रोल करने में तो मैं एक्सपर्ट हूँ, तो मैंने कर दिया। उसके बाद मैंने दूसरी वाली शीट भी लगाई, अच्छे से प्रेस करके स्टिक कर दिया ताकि निकले ना। वैसे तो निकलता नहीं है स्टिक होने के बाद। फिर तीसरी वाली जो शीट है उसको लगाने की बारी थी, तो थोड़ी एक्स्ट्रा ही थी, तो मैंने मेजरमेंट लेके उसको कटिंग किया अच्छे से। इसको कटिंग करने के लिए थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है। अब मैंने इसको स्टिक करना चालू कर दिया और अब तक मैं हो चुकी थी पूरी तरीके से एक्सपर्ट। मुझे पता था इसे कैसे लगाना है। 2 शीट लगाने के बाद ही मैं एकदम एक्सपर्ट हो गई हूँ, जल्दी सीख जाती हूँ, फास्ट लर्नर जो हूँ। उसके बाद जो ऊपर थोड़ा गैप था उसके लिए मैंने एक ब्रिक का हिस्सा कटिंग कर लिया था, क्योंकि जो नीचे गड़बड़ हुई थी ना, थोड़ा सा गैप रह गया था, उसका भुगतान मुझे अब भुगतना था, क्योंकि अब ये तिरछा था। तो मैं पूरी एक ब्रिक का पेपर नहीं लगा सकती थी, मुझे उसको मेजर कर करके, क्योंकि ऐसे टेढ़ी लाइन जा रही थी, तो उस हिसाब से थोड़ा थोड़ा मेजर करती गई, फिर कटिंग करती गई, मेजर करती गई, कटिंग करती गई, फाइनली स्टिक हो गया। और अब बारी थी इसको डेकोरेट करने की। तो ये जो आप सीनरीज देख रहे हो ना, इस पे इंस्पिरेशनल कोट्स लिखे हुए हैं, जिसकी मुझे वक्त वक्त पे ज़रूरत पड़ती रहती है और ये डेकोरेशन के लिए भी अच्छे लगते हैं। तो इनको मैंने ख़रीदा था अमेज़ॉन से अक्टूबर 2021 में। तब से मेरे पास है। मेरे पुराने वाले जो फ्लैट थे वहाँ पर भी मैं इनको वॉल पे स्टिक करी हुई थी, और इसके लिए मैंने यूज़ किया है ये डबल टेप, जो मैंने मंगाया है अमेज़ॉन से, क्योंकि कारपेंटर का खर्चा नहीं दे सकती थी मैं। मुंबई में कारपेंटर भैया आते हैं ना, कारपेंटर वाले, तो लेते हैं कम से कम 500 रुपये विजिट चार्ज। तो मैंने सोचा भैया एक काम करो, 238 रुपीज़ में टेप मिल रहा है, ये इसके काम भी आ जाएगा, बाद में और काम भी आ जाएगा। उसके बाद मैंने अच्छे से इनको लगा के देख लिया था कि कहाँ कैसे आएगा, और कुछ लगाने के बाद ना थोड़े से मार्क कर दिया था। उसके बाद मैंने टेप लगाया इस पर। आप लोग देख सकते हो किस तरीके से टेप कटिंग करके लगाने के बाद इसका जो ऊपर का कवर वाला हिस्सा रहता है टेप का, वो निकालना है और फिर आपको इसको स्टिक कर देना है। तो ऐसे करके मैंने सारे जितने भी चारों सीनरीज थी उन सब पे कटिंग कर करके लगा दिया था, और फिर लास्ट में मैं सबके बस टेप निकालती गई फटाफट और उनको चिपकाती चली गई। अच्छा, इसमें एक गड़बड़ हो गई थी। ये जो टेप मैंने लगाया है ना, ये उतना अच्छा भी नहीं है, ये बाद में निकलना चालू हो गया था रात में, और एक एक करके ये गिरने लगी थी। फिर बाद में मैंने फेविक्विक से चिपका दिया। तो ये रहा फाइनल लुक। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। मैं इसमें और भी चीज़ें कर सकती थी, बेल लगाना, लाइट लगाना, पर मुझे ना थोड़ा क्लासी और सिंपल लुक पसंद है। आप लोग बताना कैसा लगा, और मिलते हैं अगले ब्लॉग।